हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। आज आपके लिए जो है काफ़ी लोगों की फरमाइश है, ब्लाउज़ बता दीजिए कि लेडीज़ ब्लाउज़ जो है किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज आपके लिए जो है मैं लेडीज़ ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ ब्लाउज़ है। शॉर्ट रोज़ का बेसिकली ब्लाउज़ है ये, और बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। इवन इसे बिगनर्स भी, जिनको बस सीधी उल्टी सिलाई करनी आती है, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने शॉर्ट रोज़ का इससे पहले एक कार्डिगन आपको बताया था, बेबी कार्डिगन। उसी तरीके से ये ब्लाउज़ भी जो है बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लाउज़ किस तरीके से बना सकते हैं आप। तो चलिए बनाते हैं कि ये ब्लाउज़ जो है किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, इस ब्लाउज़ में तो मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं। 80 में 10 फंदे जो है गले की पट्टी है, और 10 फंदे जो है आपकी नीचे बॉर्डर की पट्टी है। अब आपको सैम्पल पीस बता रही हूँ, तो मैंने 40 फंदे डाले हुए हैं। 40 फंदे डालने के बाद हमने ये जो है बटन पट्टी बनानी है। तो आप इस बटन पट्टी में देखिए, ये होल भी डाले हुए हैं। तो ये बटन पट्टी 12 सिलाइयों की है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, जो आपको ये उभरे हुए दिख रहे हैं, ये या तो हम दोनों तरफ से जब सीधी सिलाई बुनते हैं तब होते हैं, या हम दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बुनते हैं। तो यहाँ तो मैं सीधी सिलाई पूरी बुन रही हूँ। तो ये एक रिब जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये 2 लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसमें 6 रिब्स है, तो यानी कि 12 सिलाइयाँ हैं। तो अब 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है हम इसमें ये बटन होल्स जो हैं डालेंगे। तो 3 सिलाइयाँ आपने, ये जो मैंने 40 फंदे डाले हैं, ये मैं सैम्पल पीस बता रही हूँ, आपने 80 फंदे डालने हैं। तो 40 फंदे डालने के बाद मैं सीधे उल्टे की जो है 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी, और उसके बाद हम जो है इसमें बटन होल्स डालेंगे। तो सीधी सीधी तो देखिए, सीधा तो सबको आता है, फिर भी मैं बिगनर्स के लिए बता दूं, जो शायद बिगनर्स देख रहे होंगे। सिलाई इस तरीके से डालने के बाद ऐसे आपने किया, ये सीधी लाइन होती है, सीधा बुनते हैं इस तरीके से। ये आपने डाली सिलाई और इस तरीके से बुना। तो दोनों तरफ से सिर्फ आपने ऐसे ही करना है, और 6 लाइंस दोनों तरफ से आपने अभी इसकी करनी है। देखिए, ये 3 लाइंस जो है, 6 लाइंस बना दी। ये 3 रिब्स आपको दिख रही होंगी, 1 2 3। अब इसमें हम बटन होल्स डालेंगे। कैसे डालेंगे ये देख लीजिए आप। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट का फंदा जो है, आप जब पहला फंदा, सॉरी लास्ट का नहीं, पहला फंदा आप इस तरीके से उतारेंगे और धागा आगे करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो साइड की चेन है, जो आपको उसमें चाहिए बटन गले में, वो इस तरीके से आपकी बनेगी। तो पहला फंदा हमेशा आपने इसी तरीके से उतारना है। अब आप 1 2 3 फंदे बुन लीजिए। अब यहाँ पे हमें जो है बटन होल डालना है। तो आप ये उतारिएगा इस तरीके से, धागा इस तरफ कीजिएगा ऐसे। अब आपने ये वाला फंदा उतारना है, और इस वाले फंदे को जो हमने बिना बुने हुए उतारा है, इसके ऊपर से ऐसे डाल दें। एक फंदा, अगेन ये वाला फंदा उतारना है, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से डालना है। 2 फंदे, और अगेन एक और करेंगे, इसको इसके ऊपर से डालेंगे। अब काज कितना बड़ा रखना है, ये आप अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 फंदों का रखना है, 3 का रखना है, 4 का रखना है। अब ये फंदा वापस इस पे जाएगा इस तरीके से। देखिए, आप पलट लीजिएगा। पलटने के बाद देखिए क्या करेंगे हम। हमने 3 फंदे बंद किए हैं, धागा इस तरफ कीजिएगा। इस वाले फंदे पे हम उल्टे में 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, ऐसे डाला, ऐसे उल्टा बुना, ये एक फंदा हो गया आपका। अब इस वाले पे डालेंगे, फिर फंदा ऐसे डाला, ऐसे बुना, ये 2 फंदे हो गए। अगेन इस वाले पे डालेंगे, इस तरीके से करेंगे, वापस चढ़ाएंगे, ये 3 फंदे हो गए। अगेन इस वाले पे डालेंगे ऐसे, और ये 4 फंदे हो गए। देखिए, अब ये देखिए इस तरीके से है। अब ये वाला फंदा जो है, हमें इस वाले फंदे के ऐसे डालना है, और इसे वापस इस पे ले लेना है। तो देखिए, ये आपका जो है बटन का जो है बन गया। अब आपने
6 फंदे या 5 फंदे बीच में रखने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अब आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए 6 रखिएगा तो इतना गैप आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन वही, इसे उतारिएगा, इसे ऐसे कीजिएगा, इसे लीजिए तो ये फंदा पीछे का इस पे उतार देंगे। 1 अगेन ऐसे लेंगे, ये 2 अगेन इस वाले को लेंगे और ये 3, इसे वापस पलट लीजिएगा। अब धागा आपने इस तरफ करना है और इस पे 4 फंदे बनाने हैं उल्टे में। 1 फिर इसमें डालिएगा, 2 फिर इस पे उतारिएगा, 3 फिर इस पे डालिएगा, 4। अब ये चौथा जो फंदा है, इस वाले फंदे को हमें इसके ऊपर से उतार देना है और इसे वापस लेना। अगेन पलट के आपने फिर जो है 6 फंदे बुनने के बाद इसी तरीके से जो है ये देखिए काज आप डालेंगे और फिर हम इसकी 6 लाइंस करेंगे। सीधी सीधी ही बुननी है, 6 लाइंस और बुननी है ताकि ये रिब आपकी पूरी हो जाए। ये बटन होल्स के साथ ये पट्टी पूरी होगी। अब हम इसमें जो है दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहें तो आप सिंगल कलर में भी बना सकती है। शॉर्ट रोज़ वैसे ही बनानी है जैसे मैं बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका दूसरा कलर लगाना शुरू कर दूंगी। तो ये दूसरा कलर लिया है मैंने और इसे हम इसे लगा देंगे। अब हमें जो है शॉर्ट रोज़ बनानी है। बेसिकली हमारा गले की पट्टी के फंदे अलग रहेंगे, सेंटर के अलग, और जो नीचे की पट्टी है वो अलग रहेंगे। तो पहले तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। देख लीजिए 10-10 फंदे मैंने गले की पट्टी के और नीचे की पट्टी के रखने हैं। तो ये तो मैं सीधा बना रही हूँ अभी। तो इसमें देखिए, इसमें तो ये मैंने सैंपल भी डाला है। तो मैं यहाँ बटन पट्टी और नीचे 4-5 फंदे ही रखूँगी। यहाँ पे जब आप 80 फंदे डालेंगे तो आपने 10 फंदे ऊपर और 10 फंदे नीचे रखने हैं। तो ये देखिए तो सीधा सीधा बन रहा है अभी। 2 2 4 और 1 5, ये 5 फंदे तक देखिए मैं इसी तरीके से रखूँगी। अब मैं इसे पलट लूँगी और अगेन यहाँ पे जो है सीधा बनाऊँगी। पहला फंदा तो ऐसे ही उतारेंगे। ये 5 फंदे मैंने बुने नहीं हैं, ये इसी कलर में रखे हैं, और बाकी फंदे मैं देखिए बुन लूँगी। ये जो है लास्ट के 5 फंदे, 2 2 4 और 1 5 फंदे छोड़ने हैं, ये बुनने नहीं हैं आपने। यहाँ तक बुन लिया, पलट लीजिए और ये वाले सारे फंदे हम अब हमने सीधे बनाने हैं। ये वाले सारे फंदे सीधे बनाने हैं। इस तरीके से पहला फंदा उतारने के बाद बाकी सारे फंदे हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए। अब ये फंदा, इसका ये मैंने आपको बताया हुआ कि आपने साइड में ज़रूर उठाना है और इन दोनों को इकट्ठे बुन देना है आपने इस तरीके से। और ये फंदे भी अब हम बुन लेंगे, 5 फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए, पलट लीजिए। अब फिर सीधा बुनना है। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, हमेशा बताया मैंने, इस तरीके से उतार के ऐसे उतार दीजिएगा। बाकी सारी लाइन हमारी सीधी बनाई जाएगी। पूरी लाइन हमने सीधी बनाई है।
ये देखिए यहाँ पे पहुँचे, ये फंदा आपने इस साइड से ऐसे उठाना है। ये पहले भी मैं आपको शॉर्ट रोज़ में बता चुकी हूँ कि ये ज़रूर आप इस तरीके से उठा के इन दोनों को बुन लीजिए। और ये फंदे भी अब हमने बुनने हैं, 2 3 4 और ये 5। पलट लीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से बनाया शॉर्ट रो। अब आपको दूसरा कलर भी ऐसे ही लगाना है। तो दूसरे कलर में भी सेम एग्जैक्टली जो हमने इस वाले 2 लाइंस में किया वैसे ही आपने इन 4 लाइंस में करना है। पहला फंदा तो इसमें हम बुनेंगे ऐसे करके। अब ये देखिए ये हम लास्ट के 5 तक जो है हमने बुनना है। लास्ट में जो 5 स्टिचेस है वो हमने नहीं बुनने हैं, वहाँ तक हमने इसे जो है सेम बनाना है। सीधा सीधा आपने इसे बुनना है। दो 2 4 और 5। ये देखिए ये 5 फंदे हम इसी तरीके से छोड़ेंगे, इन्हें बुनेंगे नहीं और पलट लेंगे। अब पहला फंदा तो आप बिना बुने हुए सीधे पे इस तरीके से उतारेंगे और बाकी फंदे लास्ट के 5 तक हमें, 5 से पहले तक हमें सीधे बुनने हैं, लास्ट के 5 फंदे हमें नहीं बुनने हैं। ये देखिए लास्ट के ये 5 फंदे हैं, ये हमें बुनने नहीं हैं, पलट लेना है। और अब हमें ये पूरी लाइन सीधी बनानी है। ये 4-5 फंदे भी लास्ट के और उसके बाद की भी लाइन हम पूरी सीधी बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो 4 लाइनें हैं आपने हर कलर चेंज करते हुए इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। ये देखिए लास्ट का फंदा है जो हमने ऐसे किया था, इसे ले लीजिएगा यहाँ से और इस फंदे को और दोनों को इकट्ठे बुन लीजिए। तो अब हमें ये 5 फंदे भी बुनने हैं, सीधा सीधा दोनों तरफ करना है। ये देखिए अब पलट लीजिए और ये पूरी लाइन हम सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से ये 4 लाइंस आपने रिपीट करते हुए जाना है। ये आप देखेंगे ये यहाँ से ये जो चल रही है, देखिए ये इसकी गले की पट्टी है। ये अब आपने कम से कम यहाँ तक, जहाँ तक हम आर्म होल की जो आपकी चेस्ट की यहाँ से चौड़ाई होती है वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद इसे हम आर्म होल अलग से बनाएंगे। अब आपने सिर्फ वही रिपीट करते हुए जाना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये 2-4 लाइंस जो है हर कलर चेंज करते हुए इसी तरीके से सेम रिपीट करते हुए जाना है। हर 4 लाइंस में कलर चेंज करेंगे और शॉर्ट रोज इसी तरीके से आप बनाएंगे टिल आपके आर्म होल तक की कटिंग जब हमने करनी है वहाँ तक हमें ये उतना ही बनाना है। तो आप चाहें तो अपने जो है नाप ले सकती है इंचेस से, या जब ये बन जाए तो इसे नाप सकती है कि कितना बन गया, उस हिसाब से आप इसे उतना बड़ा बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए अब ये जो है मैंने वहाँ तक बना लिया जहाँ तक आपको जो है बेसिकली इसकी बाजू जो है आप यहाँ से अपना नाप लीजिएगा इस तरीके से, और जहाँ आपकी बाजू आर्म होल की जो वहाँ पे कटिंग होती है वहाँ तक आपने इसको इस तरीके से नापना है। नापने के लिए आप इस तरीके से कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपना नापना है कि कितना है। 7 इंच के आसपास है, प्लस अगर वैसे सेंटीमीटर में देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर है। ये हर एक का थोड़ा फ़र्क होगा चेस्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। जहाँ तक आपकी ये बन जाएगी, अब हम इसकी जो है आपने ये देखा होगा ये आर्म होल बनी हुई है, देखिए इसकी अब हम ये आर्म होल बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं जस्ट आपको सैम्पल पीस छोटे में बता रही हूँ, बाकी मैंने फंदे आपको बता दिए। 80 फंदे है, आप चाहे तो उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको लंबा ब्लाउज़ बेसिकली चाहिए होता है। तो चलिए देखिए अब बाजू किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आपको इसमें बताती हूँ।
देखिए ये इस तरीके से आप नापेंगे तो यहाँ से ऐसे जो है हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो है बाजू करना है। अब हमने जो पट्टी के, मैंने आपको बताया कि गले की पट्टी के 10 फंदे हैं, नीचे की पट्टी के जो है 10 फंदे हैं और सेंटर में ये 60 फंदे हैं, ठीक है। तो 80 फंदों में से 10 हमने गले के रखे, 10 हमने नीचे रखे और ये सेंटर में हमने 60 फंदे रखे। 60 में से 30 फंदे तक हम बुनेंगे और उसके बाद बाजू बनाना शुरू करेंगे। और नीचे के जो 30 फंदे और प्लस ये पट्टी के 10 फंदे हैं, यानी कि 40 फंदे हम इस ऐसे रखेंगे, यानी कि हमने जितना डाले हैं उसका आधा आधा किया है, आधे पे हम इसका बाजू बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये तो मैंने सैंपल के लिए 40 फंदे डाले हैं, तो 40 के मैं 20 पे बाजू बनाऊंगी। दो, दो चार, एक पाँच। तो देखिए ये 5 फंदे जो ऑलरेडी हम नहीं पहले सिलाई में ये साइड वाले बुनते हैं उसे छोड़कर मैं इसे पलट लूँगी। अब जो है इसमें मैं 15 फंदे बुनूंगी, यानी कि ये 5 और ये 15। एक फंदा उतारने के बाद 2, 3, 4, 5, 6, और ये 15। तो देखिए ये 15 फंदे और ये 5 लगा के 20 फंदे हो गए और ये 20 फंदे हो गए। इन 20 फंदों को अब मैं इसी में रखूंगी, इसे मैं बनाऊंगी नहीं, इसे मैं अभी यहीं छोड़ दूंगी और अब हम बाजू का पार्ट बेसिकली बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए किसी को अगर इतनी ही छोटी बाजू चाहिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस हिसाब से करते हैं। किसी को थोड़ी लंबी बाजू चाहिए, तो लंबी बाजू के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि आपने इसमें फंदे उठाने हैं। तो आप इस तरीके से करके ऐसे, ये देखिए ऐसे एक, इस तरीके से मोड़ेंगे, देखिए ऐसे 2, फिर ऐसे करेंगे आप 3, फिर इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो मैं तो इसमें 10 ही डालूंगी, बाकी आप फंदे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपने कितनी बाजू रखनी है। फिर से कैलकुलेशन आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। कैलकुलेशन हमारी होती है कि जितने सेंटीमीटर होते हैं उसको हम 2 से इंटू कर देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 2 फंदे होते हैं। अगर आपके पास जो है 20 सेंटीमीटर आपकी बाजू बनानी है या 10 सेंटीमीटर बनानी है तो आपको 20 फंदे रखने हैं। उससे ज़्यादा बनानी है तो उस हिसाब से रखने हैं। तो देखिए अब ये मैंने इसमें 10 फंदे एक्स्ट्रा कर दिए, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसे मैं बनाना शुरू करूँगी। इस वाले बाजू पे ऑलरेडी मैं 30 फंदे डाल चुकी हूँ। नॉर्मली मैंने ये इसके बराबर ही बनाई है, तो ये टोटल में यहाँ तक 30 फंदे हैं, इस तरीके से बनाई है ये। तो यहाँ पे आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपने बाजू अगर इतनी ही रखनी है, आपने अगर इतनी ही रखनी है तो आपको इसी पे बनाना है, और अगर आपने पूरी और थोड़ी लंबी रखनी है तो आपको उस हिसाब से बनाना है। तो चलिए बनाते कैसे, देखिए करना वही है एग्जैक्टली सेम जो हम पहली और दूसरी सिलाई पे करते आए हैं। ये आपने फंदे डाले, अब हम इन्हें बनाएंगे।
ये नेक्स्ट लाइन है, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सारी लाइन हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे बाजू बनना शुरू हुआ। अब अगेन वही दोहराएंगे। अब ये येलो कलर हो गया, अब मैं इसे रेड कलर करूँगी। वही है, यहाँ पे 5 छोड़ने हैं, यहाँ पे 5 छोड़ने हैं। उसी तरीके से जो रिपीटेशन मैं यहाँ पे कर रही थी वही मैंने करना है। अभी मैं रेड से सारा बुनूंगी, सिर्फ ये 5 फंदे नहीं बुनूंगी, लास्ट के पलट के फिर बुनूंगी, ये 5 नहीं बुनूंगी। और देन उसके बाद जो है आप इसे जो है सारा बुन लेंगे फिर। तो उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, दूसरा कलर लगा लेते हैं हम। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही करना है आपने। एक बार फिर दिखा देती हूँ। फिर ये बाजू की जब तक लंबाई पूरी होती है तब तक आपने इसे इसी तरीके से करना है। तो देखिए, ये हम लास्ट के 5 से जस्ट पहले तक रेड कलर लगाएंगे। लास्ट के 5 हम नहीं बुनेंगे। दो, 2, 4, 1, 5। तो देखिए, ये 5 फंदे हमने नहीं बुनने हैं, पलट लेने हैं। अब इन्हें हम बुनेंगे, लास्ट के 5 नहीं बुनेंगे हम, फिर अगेन बाकी को बुन लेंगे। दो, 2, 4, 1, 5। तो देखिए, लास्ट के 5 हमने फिर छोड़े हैं। पलट लीजिए। अब ये सराई पूरी जो है आपने सीधी करनी है, ये भी आपने बुनने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। तो वही जैसे हम पहले से करते आए हैं वही आपने बाजू में भी करना है। और अब जब तक ये बाजू की पूरी चौड़ाई नहीं आपकी आ जाती तब तक आपने इसे ऐसे ही कलर्स लगा लगा के बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये अब यहाँ से ये गला है, ये बाजू बनी है। ये बाजू अब अपनी चौड़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने उसी तरह से दोहराना है। अब येलो कलर लगेंगे, इसी तरीके से 4 लाइन बनेंगे। पहले वाले में आप यहाँ तक बनाएंगी, 5 नहीं बनाएंगी, फिर पलटेंगी, फिर ये 5 नहीं बनेंगे और फिर इकट्ठे सारे बनेंगे एक लाइन में। तो इस तरीके से आप अब इसे हम बाजू पहले पूरा कर देते हैं। ये पूरा हो गया बाजू का। इतनी बना ली फ़िलहाल, क्योंकि मैं सैंपल बना रही हूँ तो मैं आपको जस्ट छोटे छोटे बना के बता रही हूँ। तो देखिए, ये पोर्शन यहीं पे छोड़ दिया था और ये फंदे बढ़ा के हमने ये बाजू बनाई। तो अगर आप देखेंगे तो इसे इस तरीके से देखिए, ये बाजू हो जाएगी। अब हमें इसको इसके साथ जोड़ना है, लेकिन ये 10 फंदे हमें जो है बेसिकली
बंद करने हैं और बाकी इसको हमें इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए ये 10 फंदे जो हमने ये 10 फंदे यहाँ बढ़ाए थे वो हमें इसमें बंद करने हैं। तो इन 10 फंदों को आप इस तरीके से एक एक करके जैसे हम बंद करते हैं वैसे ही करेंगे। इसे आप बनाएंगे, फिर आप दूसरा बनाएंगे और इसको आप इसके ऊपर से इस तरीके से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए जो 10 फंदे मैंने बढ़ाए थे वो 10 फंदे मैंने बंद कर दिए। अब एग्जैक्टली इसे वैसे ही सेम बनाऊंगी, लास्ट के 5 नहीं बुनूंगी, वहां तक इसे मैं सीधा बनाऊंगी। देखिए लास्ट के 5 फंदे नहीं बुने, पलट लिया मैंने और अगेन वही एग्जैक्टली इसे ऐसे लेंगे और इसे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए ये बनाया, ये सिलाई आपने छोड़ी और अब आपको जो है ये जो फंदे हैं ये हमें बनाने हैं। इसे आप इस तरीके से करके ऐसे बनाइएगा। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से फंदे बढ़ा सकती है, बट बढ़ाने की ज़रूरत नॉर्मली होती नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपने अब वही अगेन लास्ट के 5 फंदे से पहले तक हमें सीधा बुनना है। लास्ट के 5 फंदे हमें नहीं बुनने हैं इसमें। 2 2 4 1 5। ये देखिए ये लास्ट के 5 फंदे नहीं बुनने हैं, पलट लिए हमने। अब अगेन ये लास्ट तक हम सीधा बुनेंगे इसे। ये देखिए ये 5 फंदे भी अब हमें इसमें सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से जो है ये आपका बाजू बन गया। चाहे तो आप इसे यहीं तक रख सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। चाहे तो इसे आप थोड़ा सा लंबा कर सकती है, इससे भी और लंबा कर सकती है। अब जो ये देखिएगा ये हमें दोबारा जो है वैसे ही बनाना है जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं, जब तक कि इसका सेकंड बाजू हमारे उसमें आ जाएगा तब तक हमें इसे बैक साइड बेसिकली, अब ये हमारा जो है बैक साइड बन रहा है तो उसी तरीके से बनाना है। वही है, पहला फंदा आप उतारेंगे और बाकी पूरे फंदे हम ये सीधे बुनेंगे और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कलर शुरू हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना आपने वही है जो पहली 4 लाइंस मैं आपको बता रही हूँ, रिपीटेडली वही हमने कलर चेंज कर करके करना है। ये देखिए लास्ट पे आ गए, ये 5 फंदे भी हमने अब इसमें जो है बुनने हैं। ये ऐसे बुना, ये 5 फंदे भी हमें बुनने हैं। ये देखिए देखिए अब कलर हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम रेड लगाएंगे, अगेन वही 4 लाइंस रिपीटेडली करेंगे जैसे हम अभी तक करते हुए इसमें आए हैं, उसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो अब ये जो है हमने बैक साइड बेसिकली इसकी बनानी है। तो बैक साइड पूरी होने के बाद हम नेक्स्ट बाजू इसकी बनानी शुरू करेंगे। अब इसको आप रिपीट करते जाइएगा इसके बैक साइड के लिए।
ये सेकंड बाजू तक हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें जो है इसकी, जैसे हमने ये बाजू बनाई है वैसे ही बनानी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मैंने आपको लंबी बाजू बताई है, आप चाहें तो इसे यहाँ तक भी सिर्फ बना सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, और चाहे तो ये पूरी लंबी भी रख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे फंदे उठाए हैं वैसे ही बनाना है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और अब हमें यहाँ पे 20 तक बुनना है। बेसिकली सारा बुनना है और वापस में हम सिर्फ 20 तक बुनेंगे, और यहाँ के 20 फंदे हम छोड़ देंगे, वो हम बाद में बनाएंगे जब हमारी बाजू जो है पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हम पूरे पहले फंदे सारे बनाएंगे, सीधा ही बनाना है हमने। लास्ट के 5 फंदों तक हम इसे ऐसे सीधा ही बनाएंगे। तो देखिए ये 5 फंदे हम छोड़ेंगे, पलट लेंगे। करना सेम वही है, बस हमें ये बाजू बनाने के लिए इसे अब 15 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये देखिए ये 20 फंदे हो गए। ये 20 फंदे हम ऐसे ही रखेंगे, इन्हें हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ये बाजू बनाएंगे, जो हम जैसे हमने यहाँ की बाजू बनाई है वैसे ही हम अब इसे भी बनाएंगे। तो करना सेम, प्रोसीजर तो सेम ही है जो मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे फंदे 10 फंदे जो है इसे बढ़ाने हैं। तो 10 फंदे बढ़ाने के लिए इस तरीके से करेंगे, आप ऐसे लेंगे, 1 2, ऐसे लिया आपने, ऐसे डाला, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जैसे हमने यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाए थे, अगेन यहाँ पे भी हम वैसे ही बढ़ा रहे हैं। अब हमें इसे जैसे बाजू वो वाली बनाई वैसे ही हम इसे भी बनाएंगे। अगेन सेम प्रोसीजर है हमारा, वैसे ही बनाना है, सीधा सीधा ही बुनना है हमने। देखिए आगे नेक्स्ट लाइन पे ये लाइन भी हमारी पूरी सीधी होगी। पहला फंदा उतरेगा ऐसे और ऐसे होगा, और ये पूरी लाइन हमारी सीधी जाएगी। ये देखिए लास्ट लाइन पे आ गए हम, लास्ट में आ गए लाइन की। अब अगेन सेकंड कलर लगा के हम इसे पहले वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने जो है दूसरी वाली बाजू बनाई थी। अगेन वही सेम प्रोसीजर,
जैसे ये बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है। अगेन सेकंड कलर लगाऊंगी रेड वाला, और वही लास्ट के 5 तक पहले मैं बनाऊंगी, लास्ट के 5 इसमें नहीं बनाऊंगी। 4 सिलाइयाँ हमने वैसे ही करनी है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ये देखिए लास्ट के हम 5 फंदे अब नहीं बनाएंगे और पलट लेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, और इसे इसके लास्ट 5 से पहले तक हम इसे भी अब इस लाइन पे भी हम सीधा बनाएंगे। लास्ट के 5 फंदे इसमें भी हम नहीं बुनेंगे। ये देखिए लास्ट के 5 फंदे ऐसे ही रख के पलट लेंगे। अब ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद के फंदे भी हम सीधे बुनेंगे, फिर कलर चेंज होएगा हमारा। प्रोसीजर सेम है जो मैं अभी तक करती आई हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट बाजू के लिए आपको सिर्फ बनाने होते हैं। पूरी लाइन ये हमने सीधी ही करनी है। ये देखिए अब हमें एग्जैक्टली यहाँ येलो कलर लगाना है। येलो कलर यहाँ पे लगा के अगेन, अब जैसे ये हमने बाजू बनाई थी ये वाली, उसी तरीके से अब हम इसे भी करेंगे। जितना भी आपने चौड़ाई इसकी रखी होगी उस हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा, उतनी ही इसे हम पहले बनाएंगे और फिर हम इसे इसके साथ जोड़ेंगे, और आगे की पट्टी जो होती है फ्रंट पार्ट जो है वो हम इसमें बनाएंगे। तो पहले हम इसे बाजू कंप्लीट कर लेते हैं। ये बाजू भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब इसे इस लाइन को इसके साथ हमें जोड़ना है, तो पहले मैं 10 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो इसमें हम बंद कर देंगे। तो अगेन वही प्रोसीजर सेम जो पहले वाले बाजू पे किया हमने। ये 10 फंदे मैं इस तरीके से 2 बुने मैंने पीछे का इसके ऊपर डाला, तो एक बंद हो गया। अगेन ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे जो हमने देखिए बढ़ाए थे वो अगेन हमने बंद कर दिए। अब बाकी यहाँ के 5, 2, 2, 4, 5 इससे पहले तक मुझे येलो बुनना है। ये 5 मैं नहीं बुनूंगी, वैसा ही प्रोसीजर जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ये बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे, सिर्फ लास्ट के 5 हम सीधा नहीं बुनेंगे, उसे छोड़ देंगे ऐसे ही और पलट लेंगे हम। चार 5 ये देखिए ये छोड़ देंगे। अब हम पलटेंगे। पलटने के बाद अब मैं ये सारे फंदे बनाऊंगी और साथ में मैं इन फंदों को भी जोड़ दूंगी। तो देखिए ये सारे फंदे हमने इस तरीके से सीधा बनाना है। ये देखिए, और ये फंदे अब मैं इसके साथ जो है जोड़ूंगी। इस सिलाई के फंदे भी अब मैं यहाँ से ऐसे लूँगी इस तरीके से। ये देखिए
लास्ट के 5 फंदे हमने इस सिलाई में भी नहीं बुनने हैं। 5, ये 5 फंदे हम नहीं बुनेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ से इसे अगेन पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये 5 फंदे हमने अब बुनने हैं। ये देखिए, अब अगेन जो मैं नेक्स्ट लाइन करूँगी वो सारे फंदे बुनूंगी और उसके बाद हम कलर चेंज कर देंगे रेड कलर, और फिर अगेन वैसे ही बनाना है 4-4 सिलाइयाँ जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं। अब ये फ्रंट पार्ट जो है हमारा बनेगा। आप अगर ये देखेंगे दूसरा बाजू भी हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब जितना ये फ्रंट पार्ट है वही ये फ्रंट पार्ट अगेन यहाँ पे मैं बना के उसके बाद ये बॉर्डर मैं उसमें बनाऊंगी। तो अब ये फ्रंट पार्ट हमें पहले उसी तरीके से सेम तरीका जो 4 लाइंस आपको बताई है सेम तरीका आपने अपनाना है, जस्ट कलर चेंज करके करना है आपने। उसी तरीके से अब फ्रंट पार्ट हम बनाते हैं। ये यहाँ तक पूरा कर लिया। अब ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ साइड से बनाया है वही बॉर्डर अब मुझे यहाँ भी बनाना है। तो देखिए ये मैंने 12 सिलाइयों का 1 2 3 4 5 6 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ भी अब मैं इसे सीधे सीधे बनाऊंगी। अब मैं इसे कहीं भी शॉर्ट रोज नहीं बनाऊंगी, मतलब कहीं भी ये छोड़ूंगी नहीं कि मैं इसे नहीं बुनूंगी। अब सीधी सीधी जो है 12 लाइन्स मैं इसकी, जितना मैंने ये बॉर्डर रखा है, जितना आप ये बॉर्डर रखेंगे उतना ही अब इसका बॉर्डर मैं बनाऊंगी। तो देखिए बाकी ये इस तरीके से जो है आपका ब्लाउज़ तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगता है, अलग तरीके से डिफरेंट है और बहुत इजी वे में बनता है। तो अब इसका बॉर्डर बना के इसे हम पूरा कर देंगे। तो ये पूरा हो गया। अब इसे हम एक एक करके सारे फंदे हम इसके जो है बंद कर देते। तो बंद कैसे करना है, आपने ये पहला फंदा ऐसे ही उतारा, दूसरा आपने बुना और पिछला वाला फंदा आपने इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, फिर एक और बुना, फिर पिछला फंदा आपने इस पर डाल दिया। तो इसी तरीके से आपने जो है ये सारे फंदे बंद करने हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आपका बंद हो गया और ये आपका ऊपर की पट्टी। तो ये इस तरीके से आपका ब्लाउज़ जो है तैयार हो जाएगा। अब आपने जस्ट ये सिलना है, ये जो बाजू की ये खुला हुआ है ये सिलना है, ये बाजू सिलना है। और आप चाहो तो आप यहाँ पे इसके नेक पे जो है करोशिया से कुछ बना सकते हैं, आप इसके नीचे भी करोशिया से कुछ बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसी तरीके से भी इसे रख सकते हैं। तो आपका जो है ब्लाउज़ बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो गया। थैंक यू।